लीवर थे लीवर को 1500 ml। हर एक ऑर्गन का फिक्स प्रोपोर्शन है, लेकिन हार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलने के कारण हार्ट क्या करता है, कम मात्रा में ब्लड सप्लाई करता है। क्लियर हो आपको? हम पहले बुक देख लेते और उसके बाद फिर आगे बढ़ते। ओके, क्योंकि इसके ऊपर इतनी सारी इंटरनेशनल बुक्स है, जो नए लोग हैं उनको मैं दिखाना चाहूंगा। इतने सारे इंटरनेशनल बुक्स है, तो अभी इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके अभी मैं और जाके स्टडी करूंगा। मेरे पास इतना मटेरियल अवेलेबल है, अगर वो मैं आपको दे दूं, अभी मेरे पास मेरे पेन ड्राइव में भी मौजूद है, मेरे मोबाइल में भी मौजूद है, मेरे व्हाट्सएप में भी मौजूद है। अगर मैं अभी आपको ट्रांसफर करूं तो उसको स्टडी करते करते, खत्म करते करते, आप बगैर नहाए धोए अगर आप पढ़ना चालू करोगे, स्टडी करना चालू करोगे, रिसर्च करना चालू करोगे, तो आपको 400 साल लगेगा वो खत्म होने में। इतना ऑलरेडी अपने पास मसाला है, इतना कंटेंट हमारे पास हमने जमा करके रखा है। तो अभी हमें क्या करना है, चीजों को समझना है, ना कि उसके बाल के खाल निकालना है। क्योंकि ऑलरेडी ये बड़े बड़े इंटरनेशनल बुक्स छपे हुए, ये सारे इंटरनेशनल बुक्स में आपको दिखा रहा हूं। क्लियर हो रहा है आपको? मैं चंद बुक आपको दिखाऊंगा, मेरी उंगलियां थक जाएगी, लेकिन बुक कम नहीं होंगी, इतने सारे बुक्स, और अभी बहुत सारे लगाने बाकी भी है। क्लियर हो रहा है आपको? ये देखो, ये सारे ना बुक्स आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। मैं आपको इसका पीपीटी भेज दूंगा, आप इंटरनेट से बुक मंगा सकते हैं। अच्छा, इंटरनेट के ऊपर भी करोड़ों पेजेस मौजूद है। मेरे पास कम से कम 2 से 3 करोड़ पेजेस हैं, पीडीएफ अवेलेबल। एक एक पीडीएफ 20-20, 25-25, 40-40 पेज की पीडीएफ है। ये मैग्नेट के बारे में सारा यहां पर दिया गया है कि मैग्नेट करता क्या है, कैसे बॉडी को हील करता है। हमारे बॉडी के अंदर कुदरत ने ऑटो हीलिंग डाला हुआ है। ये जो आज का जो मेडिकल साइंस देखते हो, पिछले 40, 50, 60 साल पुराना है, लेकिन हमारी बॉडी तो लाखों साल पुरानी है। तो हमारे बॉडी में कुदरत ने ऐसी चीजें डाली कि ऑटोमेटिक हील होती है। और हमारा बॉडी बनाई 5 एलिमेंट से, हवा, पानी, खुराक, सनराइज एंड मैग्नेटिक पावर। हमारी बॉडी इन 5 तत्वों से बनी है, हवा, पानी, खुराक, सन की रेज एंड मैग्नेटिक पावर। छठवां कोई आपको एलिमेंट चाहिए भी नहीं। लेकिन वो 5 एलिमेंट आज सोच के देखो, आज आपको प्योर मिल रहा है क्या? हवा खराब, पानी खराब, सन की रेज तो हम लेते ही नहीं। सन की रेज आपकी बॉडी को कौन सा चाहिए? सुबह वाला, जिसमें से फार इंफ्रारेड निकलती है। सुबह कौन सा मालूम है? उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते थे, उस टाइम ब्रह्म मुहूर्त बोलते थे। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कि बंदा उठ जाए भगवान के बहाने और बाहर आ जाए, तो उसको सन की रेज मिलेगी, जो सुबह वाली, जो सिर्फ धरती के ऊपर सिर्फ 10 मिनट आती है। अगर वो सनरेज आपके शरीर को मिले तो आपके बॉडी का रोग प्रतिकारक शक्ति आज जितना है उससे 200 गुना और बढ़ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, जो 7 महीने में जो प्री मैच्योर बेबी पैदा होता है, उसको अगले 3 महीने सिर्फ सन की रेज देके जिंदा रखा जाता है। वो अपनी आंख भी खोल नहीं सकते, उतनी क्रिटिकल कंडीशन में होता है। तो ये 5 एलिमेंट्स आज मिल नहीं रहे, लेकिन आज लोगों में एक अवेयरनेस आया है। अगर हमें हमारी इम्यूनिटी बनानी है, हमको लंबे समय तक हेल्दी रहना है, तो आपको कुदरत के पास जाना पड़ेगा। और ये फॉरेनर्स बकायदा समझ चुके। आप गोवा में चले जाओ, उनको उसका नॉलेज। अगर वो जो फॉरेनर्स गोवा में आते, कम से कम 8 से 10 लाख फॉरेनर्स आते, क्यों आते मालूम? ओनली सन बात के लिए आते हो, और वो समंदर के किनारे रहते। अच्छा, समंदर के किनारे रहने से सनराइज मिलता है, और सामने उनको शुद्ध हवा भी मिलती है, और पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर अपना समंदर के बाजू में सबसे ज्यादा रहती है। हाईएस्ट मैग्नेटिक पावर समंदर के आजू बाजू में होती है। तो आप देखोगे हमारे मुंबई के अंदर हाईएस्ट फिल्म स्टार जितने भी है, वो ज्यादातर समंदर के आजू बाजू में रहते हैं। ओके, क्योंकि वहां पे उनको हवा शुद्ध मिलती है, मैग्नेटिक पावर ज्यादा मिलता है, देन सन की रेज भी अच्छी मिलती है। तो ये फॉरेनर्स एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट तो उनको समंदर के किनारे मिल जाते हैं। बदन के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं होता है। दूसरा, अगर वो इस यहां पर सन बात लेने के लिए नहीं आए हिंदुस्तान में, तो उनके देश में ही वो मर जाएंगे। तो उनको यहां आना पड़ेगा। तो वो किस लिए आते? सन की रेज के लिए, उनके शरीर के लिए वो जरूरी है, जो उनके देश में उनको 8-8, 9-9, 10-10 महीना मिलता ही नहीं है। तो ये नेचुरल एलिमेंट्स हमें मिलना चाहिए। और लोगों में बहुत अच्छा जागृति आया है। आज लोग कुदरत के पास जाने लगे। लोगों को मालूम है कि जिस 5 एलिमेंट से हमारा बॉडी बना है, जितना हमको प्योर मिलेगा, उतना हमारा जिंदगी अच्छा चलेगा। आज मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूं। वो आप वो वाली करवा दीजिए ना। ये देखो, ऐसे बहुत सारी बुक्स है, ऐसे हजारों की तादाद में मैग्नेट के ऊपर बुक्स है मेरे पास। ओके, तो मतलब किसी को कोई डाउट है क्या? अभी लोगों के पास हाथ नॉलेज, मतलब आप ये मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को मिलने जाओगे तो आपको सामने हाथ नॉलेज वाला मिलेगा, वो फुल नॉलेज के एंगल से बात करेगा आपके साथ। ओके, चलिए वो दूसरा वाला ले लीजिए। ओके, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम एक घंटे के अंदर सारा निपटा देंगे। तो कहने का मतलब है कि जितना आप कुदरत के पास जाओगे, उतना बॉडी आपका हील होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में ही ऑटो हीलिंग पावर है। मान के चलो, जाते जाते आपके हाथ को स्क्रैच आ गया, आपके हाथ को स्क्रैच आ गया, खिला लग गया, स्क्रैच आ गया, और जाते जाते आपकी गाड़ी भी थोड़ी स्क्रैच हो गई,
तो 2 महीने के बाद किसका स्क्रैच दिखेगा? गाड़ी का दिखेगा, और हमें पता भी नहीं चलेगा हमें इधर लगा था कि इधर लगा था। स्क्रैच गायब, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर ऑटो हीलिंग का कैपेसिटी है। लेकिन आज हम लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर दवा ले रहे जो हमारी बॉडी की जरूरत ही नहीं है। जो भी दवाई आज हम ले रहे वो एक्सीडेंटल केस में, इमरजेंसी केस में बहुत जरूरी है। लेकिन अभी हम लोग नेचुरली फिट है, तो हमें कुदरत की चीजें चाहिए। हम लोग जो आपको मैग्नेट दे रहे वो 100% नेचुरल मैग्नेट है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, और वो जमीन से तकरीबन 800 फीट नीचे से लाया जाता है। ओके, उसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। और हमारा जो कंसेप्ट इसके अंदर है ना, मार्केट बहुत बड़ा है। मुझे बताओ, लोगों को पूछना पड़ता है कि आप वेजिटेरियन है क्या नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन लोगों को आपने कभी ऐसा पूछते हुए देखा क्या, आप सोते क्यों नहीं सोते हो? ऐसा कभी गलती से भी आपने पिछले 40 साल में पूछा कि भाई आप सोते क्यों नहीं सोते हो? फ्लाइट में पूछते भाई वेज और नॉन वेज, उनको खुद मालूम नहीं था कौन है। लेकिन हमारा मार्केट इतना बड़ा है ना, गांव का किसान भी हमारा कस्टमर है, सब्जी बेचने वाला भी हमारा कस्टमर है, और जज भी हमारा कस्टमर है, पुलिस वाला भी हमारा कस्टमर है, शॉप वाला भी, टीचर भी, मतलब दुनिया में जहां पर भी लोग है वो हमारे कस्टमर है। और आगे जाकर हम लोग जानवरों के लिए भी लेके आ रहे, हम डॉग्स के लिए भी लेके आ रहे, कैट्स के लिए भी लेके आ रहे, मुर्गियों के लिए भी लेके आ रहे, अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर आए, बकरियों के लिए भी लेके आ रहे, गाय भैंस के लिए भी लेके आ रहे, मतलब बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। उसके बेनिफिट्स अलग है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो मार्केट बहुत बड़ा है, हर बंदे को ये प्रोडक्ट चाहिए। हम लोग इसमें अलग अलग वेरायटी भी लाएंगे, अलग अलग क्वालिटी भी लाएंगे। जैसे गाड़ियों में कैसा होता है 800 सीसी, फिर 1500 सीसी से लेकर 5000 10,000 की भी शर्ट मिलती है। तो आपकी जैसी जेब है, आप उसी हिसाब से वहां जाता है। अगर किसी का पैसे नहीं तो 130 वाला से काम चला देता है। तो डिपेंड्स करता है कि हम लोग अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग वेरायटी आपको देंगे, तो आपका काम और इजी हो जाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो कस्टमर्स बहुत है, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। इसके ऊपर इतना सारा रिसर्च हो गया, अगले 400 साल तक आप पढ़ते बैठोगे तो भी कम नहीं पड़ेगा। इतना सारा रिसर्च, इतने सारी बुक्स अपने पास मौजूद है। मतलब ये प्रूवन टाइम टेस्टेड कंसेप्ट है, कोई माइकालाल अपने को चैलेंज नहीं कर सकते, इतना परफेक्ट है। खाली प्रॉब्लम क्या है कि सामने वाले के पास हाफ नॉलेज है, हाफ नॉलेज होने के कारण इशू है। लेकिन हमें अवेयरनेस करना है, लोगों के पास हाफ नॉलेज अपने लिए प्लस पॉइंट है। जब आप उसको नॉलेज दोगे तो ही तो अपना बिजनेस बनेगा। आज डोगरा साहब या मितेश मेहता साहब या जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, सोनी साहब बैठे यहाँ पर, और तेजस पंड्या साहब बैठे, तो ये क्यों कमा रहे? क्योंकि लोगों को उन्होंने नॉलेज ट्रांसमिट किया, बिजनेस का भी नॉलेज ट्रांसमिट किया, प्रोडक्ट का भी नॉलेज ट्रांसमिट किया, तो अच्छा पैसा कमा रहे। अच्छा, मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जितने भी तमाम लोग बैठे, अगर अच्छी तरह से मेहनत करो, प्लान हमारा इतना स्मूथ हो चुका है, इतना फ्लेक्सिबल हो चुका है। अगर आपने आज के बाद अगले 2 से 2.5 महीना अगर दबा के काम किया, रोज आपका 1 लाख रुपए कहीं नहीं गया, एकदम स्मूथली आप 1 लाख रुपए ले सकते हैं, बहुत ही स्मूथली। हमारे सोनी साहब यहां पर बैठे, कल का उनका वाइफ का चेक था 36,000 कितना 36,000। उर्मिल सोनी साहब, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उर्मिल साहब का कल मैसेज आया था तो मुझे मालूम पड़ा। तेजस पंड्या साहब की तकरीबन एक करोड़ की इनकम 36,000 ना, बाकी करोड़ कितने मालूम नहीं मेरे को। और दरके जी बैठे वहां पर, दरके साहब ने तो तकरीबन सूरत से हो, मेरे ख्याल से कितने दिन में अपने लिया BMW, अपने नीचे खड़ा है BMW इनका, 2 महीने में तकरीबन 60-65 दिन में उन्होंने BMW लिया, जो नीचे खड़ी है। 25 साल की उम्र है उनकी, और बड़ी मेहनत करते हो और हर जगह पे वो नेटवर्क डेवलप करे, तो आपको यहाँ पर पैसा अच्छा मिलेगा। लेकिन प्रोडक्ट को भी समझाने का आपको कलाकारी होना चाहिए, नहीं तो सामने जाओगे कुछ भी उल्टी सीधी बात करोगे तो सामने वाला भी, आजकल क्या लोग समझ जाते हैं आपके बातों से, आपके आप में क्या दम है, वो आंखों से, बॉडी लैंग्वेज से समझ। अच्छा, आप नॉलेज कम है तो आप बराबर आंखें चुरा के बात करोगे, आंखें चुरा के बात करोगे तो सामने वाले को डाउट आएगा, बोलेगा ठीक है बताता हूं मैं तुमको, अगले महीने आ जाओ। ओके, तो फिर काम तमाम हो जाता है। तो हम लोग प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे। देखो क्या होता है, आज के दिन में इंसान अपने शरीर से पैसे कमाता है, फिर उस शरीर को ही कमाने के लिए वापस पैसे लगा देता है। देखिए, ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं। ऋषि कपूर साहब हजारों करोड़ों रुपए के मालिक है। आज भी मुंबई में जब उनका 40 माले का तो बिल्डिंग है खुद का, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि 99.99%, अच्छा ये साइंटिफिकली प्रूव है। जिन लोगों ने, मैं जो अभी ये आपको लाइन समझा रहा हूं ना, एक्चुअली ये प्रोडक्ट एक लाइन में समझने जैसी है। जिसको समझना हो एक ही लाइन में समझेगा, वो लाइन में आपको समझाता हूं। 99.99% causes of the disease and disorder and any type of pain only due to lack of blood circulation और ऑक्सीजन लेवल। मतलब हर बीमारी की जड़ ब्लड सर्कुलेशन की डेफिशिएंसी और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से ही आपके बॉडी में वो मौजूद है या भविष्य में आने वाला है। आज अगर डायबिटीज है ना, वो आज नहीं है, वो 20 साल पहले शुरू हुआ है, वो जो आज डिटेक्ट हुआ है।
तो भविष्य में कुछ बीमारी ना हो करके आज इस प्रोडक्ट को लेना, ये प्रिवेंशन वाली प्रोडक्ट है। और जिसको कुछ हुआ है उसको तो इसको लेना ही लेना है। तो हर बीमारी का जड़ है ऑक्सीजन की कमी, फिर वो कैंसर हो, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, हाई बीपी हो, आपके बॉडी में पेन है, हर एक का एक ही कारण है कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी क्यों है? क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने के कारण ही आपके बॉडी में वो प्रॉब्लम डेवलप है। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब क्यों है मालूम है आपको? देखो, मुद्दा दो है। बीमारी क्यों होती है? ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से ऑक्सीजन कम होता है, उसके लिए आपको हर एक प्रॉब्लम होता है। आज नहीं है तो कल उसी के कारण होगा। ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब क्यों है? आप में से कोई बता सकता है मेरे को? ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब क्यों है? आप में से कोई बता सकता है? ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने का कारण मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, हमारे 3 फीट में लोहा। क्या है ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने का सबसे मेन कारण? क्या है? एकमात्र कारण क्या है? आपके 3 फीट में लोहा, फ्लोरिंग लोहे की, छत लोहे का, सब कुछ लोहे का। तो वो क्या कर रहा है? एनवायरमेंट की मैग्नेटिक पावर अपनी ओर खींचता है। लोहा क्या करता है? एनवायरमेंट की जो कुदरत की मैग्नेटिक पावर है, लोहा अपनी ओर खींचता है। आज से 70-80 साल पुराने पहले अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा उस टाइम लकड़े के, मिट्टी के, घास के, इस टाइप के घर होते थे। आज से 100 साल पहले लोहा होता ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से लोहा मिलता था। लेकिन आज सब जगह पे लोहा, हर चीज लोहे की, इवन फ्लाइट भी लोहा, जो प्लेन उड़ता है वो भी लोहे का। तो हर जगह पे लोहा होने के कारण अपने जो एनवायरमेंट का जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है उसका पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन मतलब खींचातानी हो रही है। मतलब कुदरत ने वो मैग्नेटिक पावर तो शुद्ध दी है, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग और आजू बाजू में लोहा खड़ा करके इंसान ने उसको बिगाड़ दिया है। बिगाड़ा किसने? इंसान ने। हवा किसने बिगाड़ी? इंसान ने। पानी किसने बिगाड़ा? इंसान ने। मैग्नेटिक पावर भी इंसान ने बिगाड़ी, क्योंकि आज 3 फीट में लोहा, उसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। अगर आज ये परिस्थिति है तो आने वाले 5 साल में और डबल होने वाला है, ट्रिपल होने वाला है। आज हमारे मुंबई के अंदर 60% लोग स्लम में रहते, लेकिन आने वाले 11 साल में उधर सारा का सारा अगर बिल्डिंग खड़ा हो गया तो एनवायरमेंट और खराब होगा। तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने का रीजन क्या है? हमारे 3 फीट में लोहा। 3 फीट में लोहा होने के कारण जो कुदरत ने मैग्नेटिक पावर हमें दी है वो लोहा खींचता है, जिसके कारण आपको जो 100% मैग्नेटिक पावर मिलना चाहिए वो अभी 70% ही मिल रही, 30% कम मिलता है। 30% कम मिलने से हार्ट प्रॉपरली पंपिंग नहीं करता, जितने क्वांटिटी में करना चाहिए उतने क्वांटिटी में पंपिंग नहीं करता। और हार्ट इज अ पंप। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सॉरी, वाटर पंप के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे हार्ट को पंपिंग करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर चाहिए। अब हार्ट का एक सिंपल मैकेनिज्म है। हार्ट हर सेकंड में 70 से 75 ml ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। कितना? एवरी सेकंड 70 to 75 ml ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। मतलब पूरे 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी के अंदर हार्ट सर्कुलेट करता है। लेकिन पृथ्वी की पावर नहीं मिलने के कारण, कम मात्रा में मिलने के कारण, वो क्या कर रहा है? जिधर 75 ml देना है वहां पर वो 50 ml दे रहा है। कहीं पे वो किसी की बॉडी में 40 ml दे रहा है, किसी के बॉडी में 35 ml दे रहा है, किसी के बॉडी में 25 ml दे रहा है, किसी के बॉडी में 22 ml। और जब 22 ml से कम हो जाता है, एनी मोमेंट बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है। आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि बंदा सामने बैठा, आपसे बात हुई और 1 घंटे के बाद पता चला कि भाई साहब निकल गए। क्यों? तो हार्ट अटैक आया, क्योंकि आपके सामने जब बैठा था ना, तब उसका ब्लड, जो हार्ट का पंपिंग था ना, 22 पे पहुंच गया था ना। उसको मालूम ना आपको मालूम, शक्ल से तो मालूम नहीं पड़ता है। और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और ऑर्गन पार्ट को, हार्ट को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ब्लड नहीं मिलता, तो हार्ट फेल हो जाता है, फिर उससे मौत हो जाती। तो कहने का मतलब है, हमारा हार्ट को अगर प्रॉपर पंपिंग करना है, 75 ml अगर ब्लड देना है, तो आपको मैग्नेट के एनवायरमेंट में आना पड़ेगा। तो हमने जो मैट्रेस दी उसके ऊपर सोना है, वो पानी पीना, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाएंगे। जैसे ये ब्रेसलेट है हमारा, ये ब्रेसलेट पहन के रहना है। इससे क्या होगा? आपकी बॉडी का सर्कुलेशन परफेक्ट रहेगा। क्योंकि सिंपल लॉजिक है, एनवायरमेंट का मैग्नेट जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। एनवायरमेंट में क्या है? अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, और हमारा ईच एंड एवरी ब्लड सेल जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारी टोटल टॉप टू बॉटम बॉडी किससे बनी है मालूम है आपको? ब्लड सेल से। ये बाल से लेकर, नाखून से लेकर, किडनी, लिवर, हार्ट, स्किन, जितने भी आपके बॉडी के अंदर स्पेयर पार्ट है, जितने भी ऑर्गन पार्ट आपको मालूम है, सारे के सारे ऑर्गन पार्ट ब्लड सेल से बने।